ज्वाइन एनसीसी आरएम कॉलेज सहरसा में आप सबों का स्वागत है। ये स्पेशल वीडियो है जजिंग डिस्टेंस और फील्ड सिग्नल, जिसका मेन चैप्टर है एफसी और बीसी, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जो टीएससी में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थल सेना के लिए भी और बी और सी सर्टिफिकेट के लिए पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दूरी के अनुमान लगाने के किन्हीं 5 विधि को लिखे। ये आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर 5 नंबर का पूछा गया तो आप 5 लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन औसत विधि, की रेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि हमने सभी को बता दिया है और आप इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। चीज़ें क्यों दिखाई देती? 6S और 1M के सही इस्तेमाल ना करने से। हिंदी में बोलते हैं आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिरचित, हरकत। इसी को इंग्लिश में शेप, शैडो, साइन, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट एंड मूवमेंट। सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार को बताएं। ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर 5 नंबर का पूछा गया तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना। सबसे पहले सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडर लाइन फॉर्मेशन। तो अभी ऑब्जेक्टिव वाले आ गए हैं, खाली जगह। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार सी एग्जाम में ये पूछा जाएगा। डैश जमीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला है। तो फील्ड क्राफ्ट। फोरग्राउंड डैश गज की दूरी पर है, 300 गज की दूरी पर। जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी डैश होती है, उत्तर वास्तविक से ज़्यादा होती है। जब ज़मीन खाली हथेली के साथ कोण मापते हैं, डैश और बंद मुट्ठी पर डैश 19 और 18 डिग्री। दूरी असल से ज़्यादा कब दिखाई देती है? तो ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगर 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले कम प्रकाश का होना, सूर्य देखने वाले के सामने हो, घाटी से होकर देखना हो, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच उठी हुई जमीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। दूरी असल से कम कब दिखाई देता है? उत्तर जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो, लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से बड़ा हो, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो, जब देखने वाला नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, अधिक प्रकाश का होना। अभी जमीन के वर्णन और प्रकार में बहुत अंतर है। देखिए जमीन का वर्णन अलग है। तो जमीन का वर्णन फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड नियर ग्राउंड, ये वर्णन हो गया। और प्रकार अलग है। पेट्रोल के विभिन्न प्रकार के बारे में लिखे। पेट्रोल ये 2 प्रकार का होता है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। तो पहले रेकी पेट्रोल के बारे में जान लेते हैं। दुश्मन की स्थिति, तैयारी और इरादे की जानकारी एकत्रित, दुश्मन की पहचान, भौगोलिक और तकनीकी जानकारी एकत्रित करना, दुश्मन की प्रवृत्ति और प्रकृति के विषय में जानकारी एकत्रित करना। प्रोटेक्टिव पेट्रोल या बचाव पेट्रोल। 2 प्रकार का पेट्रोल होता है, एक रेकी हो गया, अभी प्रोटेक्टिव पेट्रोल या इसको बचाव पेट्रोल भी कहते हैं। दुश्मन के पेट्रोल को अपनी सेना और क्षेत्र की जानकारी एकत्रित करने से रोकना, दुश्मन के आगमन की पूर्व सूचना भेजना और शत्रु को उलझा कर रखना, अस्वामिक भूमि पर अपना अधिकार बनाए रखना, नो मैंस लैंड पर अपना अधिकार बनाए रखना। फील्ड क्राफ्ट एवं बैटल क्राफ्ट को विस्तार से लिखे। ये भी 5 नंबर का सी में पूछा ही जाता है, लगभग ये क्वेश्चन आता ही आता है। लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए एफसी मतलब फील्ड क्राफ्ट के बारे में जानना जरूरी है। अपनी हरकत को दुश्मन से छुपाकर, दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर, इलाके के मुताबिक अपने शरीर एवं एक्टिवेट को उस प्रकार कैमीफ्लॉज किया जाए और हर क्षेत्र में
कैमिफ्लाइज करने से पहले चंदी एक बात को ध्यान में रखना चाहिए इलाके के मुताबिक, जैसे स्थानीय इलाके में रेत का ध्यान रखना है, बर्फ़ के इलाके में बर्फ़ का ध्यान रखना है। जिस इलाके में घने जंगल हो वहाँ पर घास या हरे पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बीसी से लाभ क्या है? ज़मीन का बयान, फील्ड सिग्नल, प्लाटून फॉर्मेशन, ये बीसी में आते हैं। रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड सिग्नल के नाम, दिखाई देने वाले जगह पर हाथ तथा हथियार, या हथियार भी बोल सकते हैं। ना दिखाई देने वाले जगह पर आवाज़ से, रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो। चाल के प्रकार को बताएं। चाल दो प्रकार के होते हैं, बिना हथियार के और एक है हथियार के। बिना हथियार का 6 प्रकार के, बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीते की चाल, पेट के बल लेटकर। ये भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगर जो भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जा रहा है तो उसको आप 5 पॉइंट कम से कम लिखेंगे उसमें। हथियार के साथ 4 प्रकार का, बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, लुढ़क कर चलना और सामान्य चाल। अम्बुश, अभी आ गया अम्बुश। अम्बुश किसे कहते हैं? गतिमान अथवा ठहरे हुए दुश्मन पर छिपकर या अचानक हमला करना, घात लगाना अम्बुश कहलाता है। अम्बुश लगाने की कार्रवाई में अचानक हमला करने, वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अम्बुश लगाने का सर्वश्रेष्ठ विधि शत्रु को भ्रमित करना और उस पर हमला करना होता है। घात का उद्देश्य क्या है? घात या अम्बुश का उद्देश्य क्या है? एक ही बात, गोपनीय जानकारी एकत्रित करना, शत्रु की संख्या कम करना, शत्रु को अधिक से अधिक परेशान करना। अब अम्बुश के प्रकार, अम्बुश के प्रकार को होता है। अम्बुश के 2 प्रकार हैं, अवसरघात, सुविचारित घात। चलिए, अम्बुश की कितनी पार्टी है? अम्बुश की 4 पार्टी होती है। तो सबसे पहले स्कॉट, कवरिंग, स्टॉप्स और रिजर्व। ये भी आपको जो टीएससी वाले उसको तो खास करके ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो पूरा इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। एम्बुश की पार्टी ये पूछी ही जाती है। तो अभी आगे एम्बुश की विशेषता को लिखें। 1 नंबर में सरप्राइज, कंट्रोल फायर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, सादगी, पक्का इरादा, ऊंचे दर्जे का सिखलाई और सेल्फ डिफेंस। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फ़ायदा और नुकसान को बताएं। सेक्शन फॉर्मेशन ड्रिल से फ़ायदा सबसे पहले लिखते हैं। मोबिलिटी आसान, फ्लेक्सिबिलिटी आसान, समय की बचत, कंट्रोल कमांड आसान, टास्क को पूरा करने में सुविधा, फायर पावर ज़्यादा। अभी नुकसान को देखते हैं। सरप्राइज की कमी, समय के अनुसार ढलने में मुश्किल, अटैक प्लान में कमी, हवाई खतरा। एम्बुश के क्या टारगेट हो सकते हैं? उत्तर, एम्यूनिशन ले जाने वाली गाड़ी को रोकना, अगला पोजीशन को राशन ले जाने वाली गाड़ी, रेडियो या पुल प्रोटेक्शन पार्टी, सिग्नल लाइन या रिपेयरिंग पार्टी। एक ही रास्ता इस्तेमाल करने वाली पेट्रोल पार्टी, पावर पॉइंट को जाने वाली पार्टी, एलपी या ओपी को ले जाने वाली पार्टी। एम्बुश किस उद्देश्य से लगाया जाता है? एम्बुश का भी उद्देश्य देखेंगे। दुश्मन के जवान और गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़रूरी खबर हासिल करने के लिए, दुश्मन को इस प्रकार से तंग करना या डराना कि वह अपने बचाव के लिए पूरी सेना को ज़मीन पर रिप्लाई कर दे। अभी आगे आर या कवर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कवर बोलते हैं, से आप क्या समझते हैं? वैसी आकृति या जगह जहां शत्रु की नज़र से और उसके फायर से बचा जा सके तथा दुश्मन के ऊपर सुगमता से फायर डाला जा सके। इसी का दूसरा, एक ऐसा स्थान जहां शुद्ध के समय सैनिक शत्रु के फायर से बच सके तथा शत्रु पर सरलता से आक्रमण कर सके और पकड़े या मारे जाने पर बच सके। यह ऐसा स्थान है जहां गतिविधियां
का संचालन सरलता से किया जा सकता है और यहाँ ठहरने और आराम करने की व्यवस्था की जा सकती है। कवर में होने पर शत्रु की सीधी दृष्टि और आक्रमण से बच सकते हैं। अभी आर क्या, कवर के प्रकार, आर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नजरी आर, दूसरा फायर से आर। तो अभी नजरी आर देखते हैं। नजरी आर वे आकृति जो हमें शत्रु के नज़र से बचाती है, जहां छुपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके और उसकी नज़र से बचा जा सके। जवान को कवर का प्रयोग सोच समझकर सावधानीपूर्वक करना चाहिए। झाड़ी, वनस्पति या टूटी फूटी जमीन की आर। अभी फायर से आर वे आकृति जो हमें शत्रु के फायर और नज़र से बचाती है, जैसे बड़ा दीवार, पेड़ आदि। अच्छी आर की विशेषता मतलब अच्छी कवर की विशेषता, जहां छुपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अच्छी आर वाला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना ही करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये सी में कन्फर्म पूछा जाएगा। जहां छुपकर दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके वह उसके ऊपर फायर डाला जा सके, जहां से शत्रु की निगरानी व फायर से बचा जा सके, जहां से सुगमता से आगे बढ़ा जा सके, जहां काफ़ी समय तक आरामदायक स्थिति में रहा जा सके। अभी कैमीफ्लाज क्या, कैमीफ्लाज को अगर समझ दें, अगर मोटा मोटी समझे तो ये बहुत ही आसान है। कैमीफ्लाज वह कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग द्वारा छिपने की कला। कहने का मतलब कोई भी कृत्रिम वस्तुओं का इस्तेमाल करके जिस प्रकार का एरिया है, जिस प्रकार का क्षेत्र है, उसमें हमको ढलना है, कैमीफ्लाज कहलाते हैं। अभी छिपाओ कंसीलमेंट के, यह प्राकृतिक दृश्य व आकृति की मदद से शत्रु की दृष्टि और गोलीबारी से छिपने की कला है। लड़ाई में कंसीलमेंट का मुख्य उद्देश्य अचानक छिपकर हमला करना या अपने आप को बचाना होता है। कैमीफ्लाज और कंसीलमेंट करते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? उत्तर: आकार, छायाचित्र, परस्पर दूरी, हरकत, चमक स्थिति, विषमता, ध्वनि, शोर आदि। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं कैमीफ्लाज और कंसीलमेंट करते वक्त। कैमीफ्लाज तथा कंसीलमेंट में मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर: वर्दी, हथियार व गाड़ी की चमक दमक तथा रूपरेखा मिटाकर शक्ल बदलना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस प्रकार का क्षेत्र आप देखे होंगे फौजी सबको मुंह पे काला काला टिक्का टाइप से लगा लेता है पूरे मुंह पे, तो वो यही है, कैमीफ्लाज कंसीलमेंट के अंदर ही आता है। छाया का इस्तेमाल करना, क्षैतिज रेखा से बचना, धीरे चलना, आसपास की भूमि के रंग में मिलना, अनावश्यक हरकत न करना, पानी में अपनी छाया न पड़ने देना। ये बहुत ही आकर्षित होता है। अगर इस पे आप जहाँ पानी में कुछ भी नहीं पड़ रहा, अगर आदमी का छाया पड़ेगा तो वो आकर्षित करता है तुरंत आदमी को। कंसीलमेंट की वस्तु को समय तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहे या रहना। जमीन के प्रकार, आपको बता रहा था मैं, जमीन के प्रकार और वर्णन में अंतर है, जमीन के प्रकार और वर्णन में अंतर है। वर्णन में होता है नियर, मिडिल और फार, और जमीन का प्रकार 6 प्रकार का था। वर्णन 3 प्रकार का और जमीन के प्रकार 6 प्रकार। जब जमीन का वर्णन बोलेगा तो वो लिखना नियर, मिडिल और फार। इसमें बहुत ही स्टूडेंट ज़्यादा, बहुत ही कैडेट ज़्यादा ही वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जमीन के 6 प्रकार: समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी हुई भूमि, ढालू भूमि और टूटी फूटी भूमि। फील्ड क्राफ्ट क्या है? फील्ड क्राफ्ट वह कला है जिसके द्वारा हम युद्ध के समय उपलब्ध भूमि समुचित उपयोग करना सीखते हैं। यह कला के प्रयोग से सैनिक चतुराई से स्वयं का बचाव करते हुए शत्रु पर प्रभावी ढंग से आक्रमण कर सकते हैं। फील्ड क्राफ्ट द्वारा हम भूमि पर स्थित सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संरचनाओं का भरपूर उपयोग करना और शत्रु को अधिकतम हानि पहुंचाना सिखाते हैं। ये फील्ड क्राफ्ट का आंसर है। ये भी आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। ये बी और सी एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन है।
फील्ड क्राफ्ट के मुख्य उद्देश्य को लिखें। इसके 5 मुख्य उद्देश्य जिसे 5F के नाम से भी जाना जाते हैं। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखें। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। इस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन के बारे में अगर 2-3 बार बोल रहे हैं और VVI नहीं भी बोल रहे तो आप समझिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। ढूंढना, शत्रु को ढूंढकर चुपके से उसके निकट पहुंचना। नंबर 2, पीछा करना, फॉलो मी, छुपकर शत्रु का पीछा करना। मूर्ख बनाना, शत्रु को धोखा देना। फंसाना, शत्रु को घेर कर फंसाना। गोली चलाना, शत्रु को गोली मारकर ख़त्म करना। अभी फील्ड क्राफ्ट का महत्व क्या है, फील्ड क्राफ्ट का महत्व क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन आता है फील्ड क्राफ्ट का महत्व क्या है, ये भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। यदि आप चित्रकला में फील्ड क्राफ्ट में निपुण हैं तभी भूमि पर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे और शत्रु को समाप्त कर सकेंगे। यह कला आपको इतना निपुण बना देता है कि आप किसी भी प्रकार की भूमि, मैदान, जंगल, पर्वत, घाटी, बर्फ, नदी, रेगिस्तान आदि में शत्रु पर काबू पाने में सक्षम होंगे। रणभूमि की संरचना और सैनिकों के फील्ड क्राफ्ट में निपुण होने का युद्ध के परिणाम पर निर्णायक प्रभाव होता है। युद्ध का परिणाम मतलब अगर सैनिक निपुण है युद्ध के मैदान में तो वहाँ पे सफलता मिलती है। इसलिए सिखलाई जवानों को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सिखलाई दी जाती है और फिर युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। सेक्शन फॉर्मेशन पर असर डालने वाली बातें कौन सी है? जमीन, सेक्शन का कम, सेक्शन कमांडर के कंट्रोल की ज़रूरत, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायर करने की ज़रूरत। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मेशन का आगे एक वीडियो बना के डालेंगे, वो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा जिस पे आपको पता चलेगा एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, सेक्शन के कितने जवान कहाँ पे होते हैं, सेक्शन कमांडर कहाँ पे होता है, वो सारा जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल। जय हिंद।